हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज जो देखेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आज क्षेत्रफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसको प्रमाणित करेंगे। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रमेय है उनका प्रयोग करेंगे और इसको सॉल्व करने से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अति लघुत्तरीय प्रश्न साथ साथ में इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करने में सुविधा होती है। और यदि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लॉन्ग में 5 मार्क्स में होते हैं। तो क्षेत्रफल प्रमेय क्या है, जो एनसीईआरटी के बुक में 6.6 प्रमेय के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं क्या है। और यदि आप फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं और पिछले के क्लास की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साइंस की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जानते हैं प्रमेय क्या है और उसको सिद्ध करके देखेंगे। 6.6 यह प्रमेय जो है क्षेत्रफल प्रमेय के रूप में जानते हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से संबंधित है। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ऐसा प्रमेय दिया गया है और इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करें, क्वेश्चन में सिद्ध करें, लास्ट में हो सकता है या फर्स्ट में हो सकता है। तो इसको सिद्ध करके दिखाना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। एक का नाम एबीसी कर देंगे, एबीसी। दूसरा और एक समरूप त्रिभुज इसी के जैसे त्रिभुज बनाएंगे। आकार बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन वैसे ही चित्र होना चाहिए। पी क्यू आर दे सकते हैं, डी एफ भी दे सकते हैं इसमें। अब एबीसी और पी क्यू आर में देखते हैं क्या कहा गया है। ये दोनों समरूप है। तो प्रश्न में दिया गया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उससे संबंधित दो बातें स्पष्ट होती हैं। समरूप त्रिभुज की जो होती है संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो इसका तात्पर्य क्या है, ए बी बाय पी क्यू संगत भुजा इक्वल टू होगा बी सी बाय क्यू आर, बी सी बाय क्यू आर, और इक्वल टू होगा ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर। तो ऐसा होता है समरूप त्रिभुज में। साथ में संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये संगत कोण जो है ये बराबर होंगे और ये सी आर के बराबर होंगे। कोण ए बराबर होगा कोण पी, कोण बी बराबर कोण होगा क्यू, और कोण सी बराबर कोण होगा आर। ऐसा समरूप त्रिभुज में होता है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने के लिए कहा गया है सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी
समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सिद्ध करना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय कर देंगे पी क्यू आर, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात करते हैं तो संगत भुजा के अनुपात के वर्ग, संगत भुजा का अनुपात ये है ना, अनुपात का वर्ग के बराबर होगा। तो अनुपात पहले लिख देते हैं ए बी बाय पी क्यू, फिर क्या है बी सी बाय क्यू आर, और अनुपात है ए सी बाय पी आर। तो अनुपात के वर्ग अर्थात स्क्वायर इसके बराबर है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको सिद्ध करके दिखाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में क्या करेंगे, पहले तो देखते हैं इन दोनों त्रिभुज में कुछ रचना भी करने की आवश्यकता है। एक रचना क्या कर लेते हैं, दोनों त्रिभुज का एक शीर्षलंब बना देते हैं। तो एक शीर्षलंब इसमें डाल देते हैं, नाइन्टी का एंगल हो गया। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब यानी 90 का एंगल बनाता है तो उसको शीर्षलंब कहते हैं। ये हो गया। तो रचना का कार्य क्या किए हैं उसको लिख लेते हैं। पहले एक रचना का कार्य किए हैं, ए सी से समाप्त हुआ, इसका नाम डी कर देते हैं, पी क्यू आर एस कर देते हैं इसको। तो ए डी लंब बी सी तथा पी एस लंब क्यू आर खींचा, ये रचना की है। अब ये रचना कार्य हो गया। अब देखते हैं दोनों त्रिभुज में क्या गुण है। इन दोनों त्रिभुज में त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बने ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एस में, तो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या मान दिए गए हैं। तो पहला तो देख रहे हैं कोण बी और कोण क्यू इक्वल है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के कोण है, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। तो संगत कोण से है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण से, ऐसा हो गया। अब लंब दिया गया है इसलिए कोण डी ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण होगा पी एस क्यू, पी एस क्यू 90 डिग्री। क्यों हुआ, तो ये रचना से लंब की रचना किए हैं इसलिए ऐसा हो गया। अब जब दो कोण बराबर होते तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है, इसलिए कौन सा प्रमेय प्रयोग करेंगे, ए समरूपता, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी, ये त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एस। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो यहां देख लेते हैं क्या है संगत भुजा, इसलिए क्या होगा ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस भुजा को लेते हैं ए डी बाय पी एस। बस इतना दो ही भुजा का अनुपात करते हैं, क्योंकि तीसरी भुजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां बी डी का प्रयोग किया गया, बी सी नहीं है, इसलिए
दो भुजाओं का अनुपात करके समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी, ये बड़े वाले दोनों त्रिभुज में क्या समानता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात करते हैं तो क्या मान आता है। अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात करते हैं, क्योंकि सिद्ध करना है इसको क्षेत्रफल का अनुपात को, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र का क्षेत्र का पता होगा, 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो आधार क्या है यहाँ, बीसी, और शीर्ष लंब क्या है, शीर्ष लंब देखते हैं तो यहां है इसमें एडी, और इसी तरह करते हैं 1/2। अब इसका आधार लेते हैं, क्या दिया है आधार दिया गया क्या है, क्यू आर आ गया। शीर्ष लंब क्या दिया है, पी एस। अब देखते हैं दोनों में क्या है, 1/2 तो दोनों में है, दोनों क्रॉस हो जाता है, 1/2 कट गया, बचा क्या, BC बाय क्यू आर इंटू एडी, BC इंटू एडी बाय क्यू आर इंटू पी एस। तो इस रूप में बचता है, इसको ऐसे ही लिख लें, BC इंटू एडी बाय क्यू आर इंटू पी एस, ये इक्वेशन सेकेंड आता है। अब इसी इक्वेशन सेकेंड में क्या करते हैं, यदि हम इसके अगले स्टेप को करने के लिए देखते हैं यहां पर क्या मान निकाले हैं, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एस है। ए डी बाय पी एस तो यहां मिल गया राइट साइड, लेफ्ट क्या है, ए बी बाय पी क्यू है, तो उसको ए बी बाय पी क्यू के रूप में बदलने के लिए यानी समीकरण एक का यदि मान इसमें रख देते हैं तो होता है बी सी बाय क्यू आर इंटू एडी के जगह क्या होगा, ए बी बाय पी क्यू, ऐसा होता है, क्योंकि ये ऐसा हुआ समीकरण एक से, समीकरण एक का मान रख दिए। अब देखते हैं चित्र में क्या दिया गया है, तो बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू है, यहां दिया गया है बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, ये दोनों इक्वल है दोनों का अनुपात, तो एक की जगह दूसरा का नाम डाल सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, अब दोनों जब बराबर है तो BC के स्थान पर AB के स्थान पर BC ले सकते हैं, इसलिए क्या होगा, AB इंटू AB, इस BC को AB बना दिए, और इधर आ जाता है QR और PQ है तो इसको एक बना देते हैं PQ इंटू PQ। अब PQ इंटू PQ करेंगे तो क्या होगा, PQ स्क्वायर होगा, तो AB का स्क्वायर, AB बाय PQ का स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार से जब एक भुजा का अनुपात को हम दर्शा सकते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है,
तो इसी प्रकार अन्य भुजाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अन्य भुजाओं के अनुपात को सिद्ध किया जा सकता है अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by area of triangle PQR equal to AB by PQ square equal to BC by QR स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा AC बाय PR स्क्वायर यही सिद्ध करना था। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। तो 6.4 में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है क्षेत्रफल से संबंधित ये है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रमेय का प्रयोग करके इसको सिद्ध करते हैं। इसमें मान निकालने से संबंधित दिया है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर और 121 वर्ग सेमी है। यदि EF का मान दिया 15.4 सेमी तो BC का मान ज्ञात करना है। पहले तो दो समरूप त्रिभुज दिया है ABC और DEF, उसको बनाते हैं। चित्र की रचना कर लेंगे तो सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, दूसरा इसी प्रकार की त्रिभुज की रचना कर लेंगे, इसका नाम दे देते हैं DEF। तो दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में मान दिया है EF का मान 15.4 है, 15.4 सेमी और BC का मान पूछा गया है। EF इक्वल टू दिया गया है 15.4 और BC निकालना है। बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं, बस क्षेत्रफल से संबंधित क्षेत्रफल प्रमेय से। तो क्षेत्रफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या पता चलता है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात। तो यहां संगत भुजा BC निकालना है, तो एक ही भुजा को लेते हैं, BC बाय EF का स्क्वायर होगा। अब त्रिभुज ABC और DEF का मान दिया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान दिया गया है, इसका मान दिया हुआ है 64 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका भी DEF का भी मान दिया 121 cm स्क्वायर। तो इसके जगह मान रखते हैं तो 64 cm स्क्वायर बाय 121 cm स्क्वायर इक्वल टू BC ही रहेगा बाय EF का मान दिया है 15.4, इसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर का हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट कर सकते हैं, या स्क्वायर को हटा के इधर आके ओवर रूट हो जाएगा। तो ओवर रूट CM स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं पहले। तो 64 बाय 121
ओवर रूट इक्वल टू क्या होगा इधर, BC बाय 15.4 cm। क्रॉस कर लेते हैं इसको, पहले वर्गमूल निकालना है, 64 का निकालेंगे, 8 इंटू 8 64 होता है, तो 64 का वर्गमूल 8 हो गया, और 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, इंटू हो जाएगा 15.4 इक्वल टू बचा क्या, BC। देयरफॉर कर देंगे BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 11 पॉइंट हटाना हो तो हटाएंगे, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। 1 टाइम में 11 होगा, 4 टाइम में 1.4, 1.4 इंटू 8 कर लेंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 1.4, 11.2 cm। आंसर आ गया। तो इस तरह से BC का मान ज्ञात हो गया। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।